नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी एवं मासिक महीने की कथाएं लेकर के आता रहता हूं। आज भी वैशाख मास की कथा का अध्याय 5वां और पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण के खंड 4 में अध्याय 144 में जो चर्चा आज का उपाख्यान है वो यम, ब्राह्मण संवाद और नरक तथा स्वर्ग में ले जाने वाले कर्मों का वर्णन आज का विषय रहेगा। तो इससे पहले आप शायद स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे और आपके घर में सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहे, आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। और इससे पहले प्रसंग प्रारंभ करने से पहले बहुत ही बता दें, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और पूरा देखें, स्किप न करें, दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें कि हमारे कर्मों के द्वारा ही हम स्वर्ग और नरक की प्राप्ति करते हैं। किस प्रकार करते हैं, कैसे कर्म हमें करने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो इससे पहले आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर जरूर करें और जिससे आप पुण्य के भागीदार बने और वीडियो को स्किप न करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, सूत जी इस विषय को पुनः विस्तार के साथ कहिए, आपके उत्तम वचनामृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। सूत जी बोले, महर्षि इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप अतः बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं और तथा किस कर्म से के अनुष्ठान से वो स्वर्ग में जाते हैं। कृपा करके इन बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव और विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्त हैं, जो दूसरे के खेत, जीविका, घर, प्रीति अथवा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरकों में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का भोगने वाले ब्राह्मण को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उसे तुरंत भोजन नहीं देता, उससे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे जितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों का हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत्य, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे निकले हुए अंधकार, जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की यशोगाथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। वे प्रवर भगवान वासुदेव के नाम जप से लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते हैं।
द्विज श्रेष्ठ श्री हरि कीर्तन को छोड़ करके दूसरा ऐसा कोई साधन नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पाप का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्यों में सोना छोड़ देते हैं, जो मनुष्य दिन में सोना छोड़ देते हैं, वह सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों का आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही वखान करते हैं। वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्य ओर से स्थित होकर मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा कभी उनके रमण नहीं करते, ये मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जब किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रतों को क्रोध से, लक्ष्मी को दाह से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से और बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्र जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशियों को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि बनाई गई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। और एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, तथा एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण ने जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होकर भी अनंत पुण्यशाली हैं, तथा अंत में वैकुंठ धाम में पधारते हैं। और जो बेतसी, यमुना, सीता यानी गंगा तथा पुण्य सलिला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते हुए कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं तथा उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं। वे पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्यासाश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदार खंड, पुष्कर, व्यासाश्रम तथा प्रभास क्षेत्र या मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या वैकुंठ क्षेत्र में मृत्यु हुई है, अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ हो, यानी भगवान के नाम का उच्चारण हुआ हो, वे सभी श्री हरि को प्रिय हैं, भगवान को प्रिय हैं। विप्र जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वो अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। और ऐसी वहां की मर्यादा है कि वैष्णव व्रत एकादशी के पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञादि अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाले धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रख करके तौला था। उस समय इसमें से पहले का ही पलड़ा भारी रहा, यानी ब्राह्मण जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत कह करके भगवान नाम का कीर्तन करते हैं,
उन पर मेरा शासन नहीं चलता, मेरा शासन नहीं चलता। यमराज कहते हैं मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूं। यमराज कहते हैं इस बात को, जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक से दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मृत्युलोक के वज्र का आश्रम और नंदा यानी सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान विष्णु के प्रिय हैं। ब्राह्मण जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास करते हैं, वे अच्युत स्वरूप के और दर्शन मत से समस्त पाप को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर के मणिकार्का के जल में जो गोते लगाते हैं और भगवान श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे बंधनी होते हैं। और जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते हैं और लोहा तथा दूध देने वाली गौ दान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य के स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्यों को जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पितामहों के पद पर बैठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर के मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रह करके सदा अपने में ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रह करके जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। और जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर और पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म प्रवृत्त और धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं और दीर्घ काल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु यानी शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित्तिक आदि समस्त पुण्य कालों में भी भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्री का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा और नौजवान की तपस्या और ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के लिए योग्य पुरुषों की सुखिच्छा निवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भव सागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मण स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तो ये प्रसंग यहाँ पे विराम लेता है। मिलते हैं कल नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आपसे निवेदन करेंगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट कथा में, अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री